हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को एक बार ज़रूर पढ़ें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, ओके। तो प्रश्न की ओर आते हैं और प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि हिंदी भाषा और इसके उद्भव विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि हिंदी भाषा क्या है और हिंदी भाषा का किस तरह जो है उद्भव या विकास हुआ है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना होगा कि आज पूरे विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। आज पूरे संसार में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और प्रयोग की जाती हैं जिसका एक उचित संख्या बताना आसान नहीं है। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूरे संसार में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय परिवार में बोलने जाने वाली संख्या क्षेत्रफल और साहित्यिक दृष्टि से सबसे बड़ा परिवार है। कहने का मतलब यह है कि आज पूरे विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इतनी भाषाएं बोली जाती हैं कि जिसका एक उचित संख्या बताना यह संभव नहीं है। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय परिवार में जो बोलने जाने वाली संख्या है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से सबसे बड़ा परिवार है। यानी कि भारतीय परिवार में सबसे ज़्यादा जो है भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि भारतीय आर्य भाषा को काल की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है जो निम्न है। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो लगभग 1500 ईसा पूर्व तक रहा, समझ गए। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है संस्कृत। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा जो लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा, जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाएं जो है बोली जाती थी। तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा जो 1000 ईसा पूर्व से आज तक चली आ रही है, जिसके अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि जैसी कई भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी एक मुख्य भाषा है और इसके विकास के काल को हम निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं जो इस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे कि हिंदी भाषा के विकास को निम्न 3 रूप में दिखाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग आपको देना है आदिकाल और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है ब्रैकेट में करके 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको बस इतना लिखना होगा कि आदिकाल एक ऐसा समय था जब प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का हिंदी पर काफ़ी तीव्र गति से प्रभाव पड़ रहा था। यानी क्या कहा मैंने, आदिकाल एक ऐसा समय था जब उस समय प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का हिंदी पर काफ़ी ज़्यादा और तीव्र गति से प्रभाव पड़ रहा था। उस समय हिंदी का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। आदिकाल में हिंदी की मुख्य रूप से वही ध्वनियाँ पाई जाती थी जो उस समय अपभ्रंश भाषाओं में प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त आदिकाल में कुछ ऐसी ध्वनियाँ थीं जिसका आगमन अलग से हुआ, जैसे ई और ढ ध्वनियाँ उस समय नहीं थी, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में हो रहा था। समझ गए। आदिकाल में संस्कृत के तत्सम, क्या कहा मैंने, आदिकाल में संस्कृत के तत्सम शब्दों में काफ़ी वृद्धि हुई। यानी कि आदिकाल में हम ये देखते हैं कि उस समय हिंदी के जो तत्सम शब्द थे उसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा साहित्यिक रचनाओं में।
इसके अतिरिक्त उस समय अरबी फारसी शब्दों का भी आगमन धीरे धीरे होने लगा था और एक समय के बाद उसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। यानी कि आदिकाल में संस्कृत के तत्सम शब्दों की संख्या में वृद्धि हुआ। इसके साथ साथ आदिकाल में ही अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग जो है धीरे धीरे होने लगा साहित्यिक रचनाओं में, बोलचाल की भाषा में, और एक समय के बाद उसकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला। समझ गए? तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि आदिकाल का समय कब से लेकर के कब तक था। तो वह समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है पॉइंट देंगे हम, वो लिखेंगे मध्यकाल और ब्रैकेट में लिखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको इतना लिखना होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक मध्यकाल का समय था। मध्यकाल में यह देखा गया कि अपभ्रंश का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया था और हिंदी की सभी बोलियां, विशेषकर ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आने लगे थे। मध्यकाल में जितने भी रचनाकार हुए उन सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया। अरबी फारसी के प्रभाव से उच्च वर्ग की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ व्यंजनों का आगमन हुआ। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रभाव से तत्सम शब्दों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त उस समय अरबी फारसी शब्दों का भी आगमन होने लगा और इसी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तीसरा है आधुनिक काल, जो कि 1800 ईसा पूर्व तक आज 2023 तक चलता आ रहा है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना होगा कि 1800 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक जो समय चल रहा है इसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल में हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लगा, जिसके फलस्वरूप भाषा के अन्य बोलियों का प्रयोग जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा। भले ही आज के आधुनिक क्षेत्र में भाषा के अन्य बोलियों का प्रयोग अलग अलग प्रदेशों में आज भी हो रहा है, लेकिन उन सभी बोलियों के ऊपर खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। आधुनिक काल के जितने भी रचनाकार हुए, यह सभी रचनाकार अपने रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदी भाषा जो एक समय अरबी भाषा और संस्कृति से काफ़ी प्रभावित रही, वही हिंदी का प्रयोग प्रेस, रेडियो और प्रशासनिक कार्यों में होने के कारण हिंदी भाषा के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, शब्द रचना आदि में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ और खड़ी बोली को काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली, जिसके फलस्वरूप आज के आधुनिक क्षेत्र में सरकारी कामकाज में ही खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है और यहाँ तक कि कार्यालय में देश के सभी विभागों में खड़ी बोली का ही प्रयोग होता है, जो आम तौर पर हम देखते हैं और हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यह रहा हिंदी भाषा के विकास के काल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जो है परीक्षाओं में देखने को मिलता है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और जिस तरह से मैंने हेडिंग वाइज करके बताया है वैसे ही एग्ज़ाम में लिख करके आना है, अन्यथा एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको अंडा देगा और आप जो है फेल हो जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है अच्छे तरीके से सुंदर से करके लेकर के आएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।